हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का एग्जाम्पलर का चैप्टर चार को सोल्व करने वाले हैं। हमने चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को आप प्लीज़ देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में किस रूप में रहता है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें कार्बन किस रूप में मौजूद रहता है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या रहता है, मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। कहता है ये जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन है जो कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। तो पहला, ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते हैं। दूसरा, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक होते हैं जो विद्युत के अल्प चालक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य परबल आकर्षण बल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं, तो इसलिए इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वह दुर्बल होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनके अणुओं के मध्य परबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों के अणुओं के मध्य दुर्बल बल होते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में होते हैं। कहता है कि अमोनिया के एक अणु में केवल एक बंध होते हैं, केवल द्विबंध। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से, ठीक है, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से सहयोग करके क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एकल बंध होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है कि बक मिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। तो फ्लोरीन है जो एक क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन को सबसे पहले 1985 में खोजा गया। सबसे पहले फ्लोरीन के C60 अपरूप को खोजा गया था, बाद में C70, C90 तथा C120 को भी खोजा गया। ठीक है। फ्लोरीन का जो संरचना होता है वो किसके जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। तो फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समवायी कौन है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो ब्यूटेन का संरचनात्मक समवायी है। तो ब्यूटेन का सूत्र हो जाता है C4H10। ब्यूटेन एक क्या है, एल्केन समूह का सदस्य है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कार्बन के 4 परमाणु है तथा हाइड्रोजन के 2, 4, 5, 3, 8 और 2, 10 परमाणु है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और उसके अलावा और आप देख सकते हैं कि क्या है, एक 3 नंबर में कार्बन के 4 परमाणु हैं और जबकि हाइड्रोजन के 8 ही परमाणु है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कार्बन के 4 परमाणु है और हाइड्रोजन के 8 परमाणु है, तो ये क्या है, गलत है। मगर फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं कि कार्बन के 4 परमाणु और हाइड्रोजन के 10 परमाणु है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 तथा 2, क्या है, ये दोनों है जो क्या है, ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समवायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CH3 CH2 OH को जब क्षारकीय KMnO4 तथा ऊष्मा से अभिक्रिया कराया जाता है तो CH3 COOH का निर्माण हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें KMnO4 है जो किस रूप में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि मतलब अभिक्रिया के बाद आप देख सकते हैं कि इधर ऑक्सीजन अणु का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन के 1 अणु थे, अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए। और साथ में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु का क्या हुआ है,
कमी हुआ है। ठीक है, जैसे अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन के 5 परमाणु थे और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के कितने परमाणु बच गए हैं, 4 परमाणु। आपने पढ़ा होगा कि किसी तत्व या यौगिक में अभिक्रिया के बाद यदि ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन कमता है तो उस तत्व या यौगिक का क्या होता है, उपचयन होता है। अब चूंकि इसका क्या हो रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उपचयन हो रहा है, तो इसलिए KMnO4 एक क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर बसा देते हैं। कहता है कि पैलेडियम और निकेल अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, बसा का निर्माण करते हैं। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। तो आपने पढ़ा होगा कि OH जो क्रियात्मक समूह है वो किसका है, एल्कोहल श्रेणी का। ठीक है, OH जो क्रियात्मक श्रेणी है वो किसका है, एल्कोहल श्रेणी का, और इसके अंत में क्या लिखा जाता है, नॉल लिखा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कि साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है कि जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में सही प्रदर्शन क्या है। कहता है कि नाइट्रोजन का जो बिंदु सूत्र है उसमें से क्या सही प्रदर्शन है। तो आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के 2 अणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके क्या बनाते हैं, उसका एक नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। तो इथाइन का संरचनात्मक सूत्र होता है, ये क्या है, एल्काइन समूह का सदस्य होता है। ठीक है ना, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और ये 2 कार्बन के परमाणु त्रिआबंध के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक हो जाएगा C2H2। चूंकि हम क्या करते हैं कि अगर n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो C2H2 गुना 2 और -2 करते हैं तो क्या होता है C2H2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। और इसमें क्या होते हैं कि 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो क्या होता है कि संतृप्त यौगिक क्या होता है कि जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और उसका क्या है, एल्केन होता है। ठीक है, और जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विबंध या तो त्रिआबंध होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और उसमें हो जाता है एल्कीन एवं एल्काइन, एल्कीन एवं एल्काइन। तो इसमें जो असंतृप्त होगा वो एल्कीन एवं एल्काइन समूह का होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपाइन एवं क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 3, ये दोनों है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। तो क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साबुन के मिशेल में। तो साबुन के जो मिशेल होता है उसमें क्या होता है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला के गुच्छ के अंदर होती है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं। अब चूंकि पेंटेन का अणुसूत्र क्या है, C5H12 है, तो इसका पहले हम संरचना बनाते हैं। तो C2 3 4 5। जब हम इसको H हाइड्रोजन से लिखेंगे अब पूछा है कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध है। तो आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 11 12 13 13 14 15 13 14 15 और 16। तो क्या हो जाएगा, 16 सहसंयोजक इसमें बंद होते हैं। अब कहता है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, C6H6।
तो मतलब कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि क्या है, जो सी नंबर है, ठीक है ना, इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु है, और हाइड्रोजन के भी क्या है, 6 परमाणु है। अब आप ए नंबर देख सकते हो कि इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु है, और हाइड्रोजन के भी क्या है, 6 परमाणु है। मगर इसमें आप देख सकते हैं कार्बन के सारे परमाणु क्या है, फुलफिल नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है, ठीक है। तो एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम प्लस क्या, CH3 CH2OH, तो 2CH3 CH2ONA और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सोडियम जब एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। तो जो ब्यूटेनोइक अम्ल है वो किस समूह का सदस्य है, कार्बोऑक्सिल प्रक्रियात्मक समूह का सदस्य है, ठीक है। और इसके अंत में क्या लगे होते हैं, नोइक अम्ल लगे होते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है, CnH2n प्लस 1 COOH, ठीक है। CnH2n प्लस 1 और COOH, जहाँ पे n क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3, मतलब जो 0 हो जाएगा वो मेथनोइक अम्ल, जिसके में 1 कार्बन परमाणु, मतलब n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो एथनोइक अम्ल, 2 कार्बन का वैल्यू लेंगे तो प्रोपनोइक अम्ल, और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटोनोइक अम्ल। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि क्या है, CnH2n, मतलब जब 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C3H7 और क्या हो जाएगा, COOH। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि क्या है कि C3H7 और COOH। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। अगला है कि सिरका है। तो सिरका जो है जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का क्या है, एक विलयन है। अगला है कि कार्बोऑक्सिल अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि। तो जो कार्बोऑक्सिक अम्ल होता है वो क्या होता है कि टूटने के बाद आयनीकृत नहीं होते हैं, ठीक है। और जबकि खनिज अम्ल होते हैं वो टूटने के बाद क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। इसीलिए जो होता है कि खनिज अम्ल पहला क्या हो जाता है, आयनिक, टूटने के बाद आयनीकृत होता है। इसलिए क्या होता है, कार्बोऑक्सिल अम्लों की तुलना में प्रबल होते हैं। और चौथा लिखा हुआ है कि कार्बोऑक्सिल अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहता है कि कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। चारों बंध के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। तो कहता है कि कार्बन, मान लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, जिसमें 2 और 4 होते हैं। इसके अलावा ये 4 और इलेक्ट्रॉनों से अभिक्रिया कर 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो इसकी कहता है कि किस निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करता है, तो वो क्या हो जाएगा, नियोन का, क्योंकि नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 10 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, H2O। ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन जो होता है 2 हाइड्रोजन अणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चूंकि डी है जो एक सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि क्या है, बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अभी हमने बताया कि जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध होता है तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच दो या तीन सहसंयोजक बंध होते हैं, एक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या है, इसमें त्रिबंध है। और जबकि 4 में भी क्या है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या है, द्विबंध है। तो 2 और 3 है, 2 और 4 है जो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो आप पहला देख सकते हैं कि CH4 ये क्या है, एल्केन समूह का सदस्य है, मीथेन। दूसरा C2H6 ये क्या है, इथेन भी क्या है, एल्केन समूह का सदस्य है। तीसरा C38 ये प्रोपेन, ये भी क्या है, एल्केन समूह का सदस्य है। मगर C4H ये क्या है कि एल्कीन समूह का सदस्य है। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, जिसका क्या होता है ये CnH2n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो डी है वो समजातीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि CH3 CH2 CHO का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि CH3 CH2 CHO है, जिसका क्या है, जो अभी क्या है क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एल्डिहाइड का है। ठीक है, और एल्डिहाइड के अंत में सीधे क्या लगा रहता है, नैल लगा रहता है। ठीक है, जो CHO जो क्रियात्मक समूह है वो किसका है, एल्डिहाइड का है। और एल्डिहाइड के अंत में क्या लगे रहते हैं, नैल लगे रहते हैं। मतलब एल्डिहाइड का समान सूत्र होता है CnH2n+1 और क्या होता है CHO, जहाँ n किससे शुरू होता है, 0 1 2 इस तरह से। तो जो 0 हो जाएगा वो मेथनाइल होगा, 1 होगा वो इथेनाइल होगा, 2 होगा वो क्या होगा, प्रोपनाइल होगा, और 3 होगा जो क्या होगा, ब्यूटेनाइल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोपेनाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि CH3 CH2O CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो क्या है, विषम परमाणु है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यौगिक में हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोई भी काम नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन तथा क्लोरीन 1 तथा 4, डी नंबर। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी समीकरण सावनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया सावनीकरण को प्रदर्शित करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा। जब क्या किया जाता है कि जब किसी वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एथेनोएट और प्लस किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। और सोडियम एथेनोएट को ही क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्कान समजातीय श्रेणी का सदस्य क्या है। तो एल्काइन जो है क्या है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसके अंत में क्या लगा रहता है, आयन लगा रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। कह रहा है कि ये जो सारे यौगिक दिए हुए हैं उसको क्या लिखिए, नाम लिखिए। बी नंबर क्या है कि बी नंबर को आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या है, त्रिबंध है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या है, त्रिबंध है। और ये क्या होता है, एल्काइन समूह का क्या होता है, सदस्य होता है, और जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, और जहाँ पे n किससे शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, C4 और कितना है, H कितना है, 6 है, C4H6 है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, HCO है। क्रियात्मक समूह क्या है, HC या COH होता है। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और इसके अंत में क्या लगे होते हैं, नाइल लगे होते हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेनाइल हो जाएगा। ठीक है,
अगला है डी नंबर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, क्रियात्मक समूह इसका OH है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंत में क्या लगे होते हैं, नॉल लगे होते हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटानॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्रियात्मक समूह को पहचानिए तथा उनका नाम दीजिए। कहता है कि ये जो दिए गए 4 ऑप्शन, उसमें से क्या करिए, उसके क्रियात्मक समूहों को पहचानना है तथा उसका क्या नाम देना है, नाम देना है। तो सबसे पहले OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। इसके अंत में क्या लगे होते हैं, नाइल लगे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन परमाणु, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला बी नंबर में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, COOH है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एसिड का होता है, और इसमें अंत में क्या लगे होते हैं, नोइक अम्ल लगे होते हैं। अब चूंकि इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा ये। अगला है CO है। अगला देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है, CO है, तो ये क्या होता है, कीटोन समूह का होता है। क्या होता है, कीटोन समूह का होता है, और इसके अंत में क्या लगे होते हैं, नोन लगे होते हैं। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटनोन। अगला है कि इसमें आप देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है, ये दो कार्बन अबंध के आपस में जुड़े हैं, तो ये किस समूह का सदस्य है, एल्कीन समूह का सदस्य है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आप एल्कीन समूह का है, ये CnH2n, मतलब 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।